हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट करने के बाद मैं इसका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है जो आने वाले एग्जाम, आपके जो 10th क्लास के एग्जाम जो आने वाले हैं इस ईयर के, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन उसमें टैली करेंगे। ठीक है, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन का मैंने कुछ जो टिक आउट होता है, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। आज मैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो देखिए, पहला जो आपका कैटेगरी है वो है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है द इंडियाज हाईएस्ट एंड द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक इज। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? तो देखिए, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जो पीक है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग बोलते हैं K2। ठीक है, अब ये क्यों है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, गॉडविन ऑस्टिन तो पीओके में पड़ता है, तो ये कैसे हो गया? ये कंचनजंगा क्यों नहीं है? कंचनजंगा होना चाहिए। तो देखिए, कंचनजंगा है ना, वो वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। ठीक है, अब थर्ड हाईएस्ट पीक है तो ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन के अनुसार हमको देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में तो बोल रहा है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक, तो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन और इंडिया का भी सबसे हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक बताइए पर वो हिमालय का होना चाहिए, तो हिमालय का अगर होता, जैसे पूछा जाता द इंडियाज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इन हिमालय, ठीक है, तब होता कंचनजंगा। लेकिन यहां पे तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो होगा गॉडविन ऑस्टिन। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं जो बताना चाहता हूं, देखिए मैंने आपको बताया था एकदम फर्स्ट क्लास इसका जब हुआ था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तब मैंने आपको बताया था कि यहां पर है काराकोरम रेंज, यहां पर लद्दाख रेंज और यहां पे है जस्कर रेंज। तो ये काराकोरम रेंज जो है ये क्या है? ये तो हिमालय से अलग है। हिमालय तो मैंने बताया था यहाँ पे इतना है। ठीक है, हिमालय तो यहाँ पर है ना, ये तो हिमालय से जो अदर माउंटेन रेंजेस है वो है। तो यहाँ पर मैंने जो काराकोरम रेंज बताया था, तो ये काराकोरम रेंज, इसको एक नाम और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन ये है तो इंडिया में ही ना। ट्रांस हिमालय का पार्ट है तो क्या हुआ है? अदर माउंटेन रेंजेस है तो क्या हुआ है तो इंडिया में ही। तो इंडिया में सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वो है आपका गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग बोलते हैं K2, किंग ऑफ काराकोरम। ठीक है, ये पड़ता है पीओके में। ठीक है, ये पीओके में लोकेटेड है और ये चाइना और पाकिस्तान का डिबेटेड एरिया है, लेकिन इंडिया इसको अपना कंसिडर करता है। भारत सरकार गॉडविन ऑस्टिन को अपना कंसिडर करता है। तो अगर खुद का अगर भारत सरकार अगर कंसिडर कर रहा है तो यहाँ का रहने वाला को भी उसको यहीं पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडियन हूं तो मुझे गॉडविन ऑस्टिन को इंडिया का ही कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि पीओके का। पीओके को चूंकि इंडिया अपना कंसिडर करता है तो गॉडविन ऑस्टिन भी उसी का हुआ। ठीक है, तो इंडिया मानता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक वो है गॉडविन ऑस्टिन, नॉट कंचनजंगा। कंचनजंगा थर्ड है, कंचनजंगा इंडिया का सेकंड है और वर्ल्ड का थर्ड है, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन इंडिया का सबसे हाईएस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, ध्यान रहेगा। लेकिन आप इतना समझ लिए कि गॉडविन ऑस्टिन ही इसका आंसर होगा कि इंडियाज हाईएस्ट और वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट गॉडविन ऑस्टिन होगा, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन इंडिया में ही पड़ता है। हालांकि वो हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय से अलग है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका ये आए एग्जाम में, द इंडियाज हाईएस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट, ठीक है, इंडियाज हाईएस्ट इन हिमालय एंड द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट, तब आप देंगे कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि बोल रहा है द इंडियाज हाईएस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक इज, तो आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन इंडिया में पड़ता है काराकोरम में और ये पीओके का एरिया में पड़ता है, लेकिन इंडिया इसको अपना कंसिडर करता है। तो इसका आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज। इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ये सियाचिन, जिसका लंबाई है 90 मीटर। ये इंडिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है जिसका लंबाई है 90 मीटर, तो आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट, द सी फ्रॉम विच द हिमालय रोज अप इज। बोल रहा है हिमालय जिस समुद्र से अराइज हुआ है, रोज हुआ है, उस समंदर का नाम क्या है? तो उस सी का नाम है थेथस सी। तो थेथस सी से हिमालय का ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, हिमालय ओरिजिनेट हुआ है थेथस सी से, मतलब जहां पर अभी आप हिमालय रिवर को देखते हो वहां पर किसी जमाने में थेथस रिवर था, थेथस
समंदर था जिससे हिमालय रोज अप हुआ है। ठीक है, तो आंसर होगा थेथस रिवर। नेक्स्ट, द लेक लाइंग बिटवीन द नंगा एंड लुशाई रेंज इज, कौन सा लेक है जो नंगा पर्वत और लुशाई के बीच में है? ठीक है, तो वो लेक होगा वुल्लर लेक। वुल्लर लेक नंगा पर्वत और लुशाई के बीच में पड़ता है। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो देखिए अनाईमुड़ी जो है वो साउथ का सबसे ऊंचा पीक है। याद रखिएगा आप, अनाईमुड़ी साउथ का सबसे ऊंचा पीक अनाईमुड़ी है, लेकिन ये नीलगिरी का पार्ट नहीं है। कलसुबाई भी नहीं होगा। तो नीलगिरी का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, अनाईमुड़ी कलसुबाई नहीं। आंसर होगा दोदा बेटा। नेक्स्ट, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, गुरु शिखर किसका हाईएस्ट पीक है? अरावली रेंज, विंध्या रेंज या सतपुरा रेंज? तो देखिए गुरु शिखर पड़ता है आपका अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, जो कि पड़ता है राजस्थान में। तो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्शी सालाइन लोलैंड ऑफ कच्छ पेनिनसुला इज नोन एज, बोल रहा है कच्छ पेनिनसुला में जो मार्शी सालाइन लोलैंड है, ठीक है, वो क्या है, उसका नाम क्या है? तो देखिए कच्छ पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात में एक बहुत बड़ा रण होता है। ठीक है, जहां पर दूर दूर तक आप सिर्फ रेत ही रेत देख सकते हो, कोई आपको दिशा नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे रेत का कोई बहुत बड़ा रण है। ठीक है, तो द मार्शी सालाइन लोलैंड ऑफ कच्छ पेनिनसुला इज नोन एज रण। ठीक है, वहां पे उसको रण बोला जाता है। द इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज, मैंने आपको जब फिजियोग्राफिक डिवीजन का जब आइलैंड वाला पार्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है जिससे बराबर ज्वालामुखी निकलता रहता है, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो इंडिया का एकलौता एक्टिव वॉल्केनो है वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप तो खैर कोरल से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन, मालाबार कोस्ट कहां पे है? तो मालाबार कोस्ट मैंने बताया था केरला में पड़ता है। ठीक है, मालाबार कोस्ट ये साउथ में पड़ता है। ठीक है, केरला में मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट, साउथ गोदावरी कोस्ट इज नोन एज, गोदावरी का साउथ कोस्ट को क्या कहा जाता है? साउथ गोदावरी कोस्ट इज नोन एज, तो मैंने बताया था कि नॉर्थ में जो कुछ कोस्ट का नाम दिया गया था, तो नॉर्थ में बोला जाता है द नॉर्दर्न सरकार्स, और साउथ में जो गोदावरी का साउथ कोस्ट होगा उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कर्नाटका कोस्ट तो खैर कर्नाटका में कहा जाता है। नेक्स्ट, द प्लेन which is formed along the foothills of शिवालिक हिमालय by deposition of small rock fragment is called, यहां पे होगा भांगर। ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो शिवालिक रेंज का फूट हिल्स में जो बनता है, जो प्लेन जो कि फ्रैगमेंट्स का डिपॉजिट होने से बनता है, द प्लेन विच इज फॉर्म अलोंग द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या होता है? देखिए हिमालय मान लीजिए इतना ऊंचा है। ठीक है, तो इसका जो सबसे निचला भाग होगा ये वाला, ठीक है, ये अपर भाग है जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, और इसको बोलते हैं हमारा लेसर हिमालय जो कि मिडिल पार्ट होता है, और ये सबसे निचला पार्ट होता है आउटर हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, सबसे निचला वाला पार्ट जिसका बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिवालिक का बोल रहा है फूट हिल्स में द प्लेन विच इज फॉर्म अलोंग द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक हिमालय बाय डिपोजिशन ऑफ स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट इज कॉल्ड भांगर। ठीक है, मैंने बताया था कि गंगा का वेस्टर्न साइड में कुछ डिपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि इसको बोला जाता है द प्लेन विच इज फॉर्म अलोंग द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक हिमालय बाय डिपोजिशन ऑफ स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज भांगर। ठीक है, तो आंसर होगा भांगर। और ये ओल्ड एल्यूवियम सॉइल होते हैं, याद रखिएगा, ओल्ड एल्यूवियम सॉइल। अखादर बोलते हैं न्यू एल्यूवियम सॉइल को। ठीक है, तो आंसर इज द भांगर। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में। एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से भी आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता ही है टैली करना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में मैं जितने भी मतलब इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन सर को अटेम्प्ट कर रहा हूं, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ईयर वाइज से लिए गए हैं। ईयर वाइज आप लोग जानते हैं कि 2017 से आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया था, तो मैंने इसमें 2017, 18 और 19 का पेपर को कवर किया है, और 20 का भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन अगर आपसे अटेम्प्ट होता है तो आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप मेरी वीडियोस को देखिए। आप वीडियोस को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। पहला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया आर टुगेदर नोन एज पूर्वांचल। ठीक है, बोल रहा है ट्रू फॉल्स है ये। ठीक है, बोल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया आर टुगेदर नोन एज पूर्वांचल।
बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हिल्स है क्या उनको सबको मिलाकर पूर्वांचल कहा जाता है? तो यस, नॉर्थ ईस्टर्न का जितना भी हिल्स है उनको कलेक्टिवली पूर्वांचल कहा जाता है। ओके। द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स हिल्स ऑफ इंडिया। देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर ना वेस्टर्न घाट में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए ये इंडिया का सॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, इसको हमारा बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इस पार्ट को हमारा बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर ना ये निकलता है आपका उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड तो यहां पर है नॉर्थर्न पार्ट में, ठीक है। तो सॉर्दर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट्स में कैसे हो सकता है? तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर निकलता है आपका उत्तराखंड से, वेस्टर्न घाट से नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, इन इंडिया द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम द नंगा पर्वत इन द वेस्ट टू द नमचा बरवा इन द ईस्ट। क्या बोल रहा है? इंडिया में जो हिमालय का एक्सटेंशन है वो नंगा पर्वत वेस्ट में और नमचा बरवा इन द ईस्ट। तो आंसर होगा ट्रू, यस, यही होता है, ठीक है। वेस्ट में है नंगा पर्वत और ईस्ट में है नमचा बरवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल हिमालय एक्सटेंड इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आंसर होगा फॉल्स। देखिए सेंट्रल हिमालय जो एक्सटेंड करता है वो करता है नेपाल तक। कहां तक? नेपाल तक। तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया और द डेक्कन प्लेटू। दोदा बेटा, देखिए दोदा बेटा जो हाईएस्ट पीक है ना वो है नीलगिरी का। किसका है? नीलगिरी का। अब नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है, तो नीलगिरी तो हाईएस्ट पीक था नहीं, मैंने पहले ही बताया था। नीलगिरी का जो दोदा बेटा है वो हाईएस्ट पीक नहीं है साउथ का हाईएस्ट पीक होगा अनाईमुड़ी। क्या होगा? अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और द डेक्कन प्लेटू नहीं, तो आंसर होगा फॉल्स। दोदा बेटा इज नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज अनाईमुड़ी। तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, द वेस्टर्न सेंट्रल प्लेन लाइज अलोंग द बे ऑफ बंगाल। बोल रहा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने सॉर्दर्न पार्ट को ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए ये होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि दूरी तय करता है फ्रॉम अरेबियन सी टू वेस्टर्न घाट। अरेबियन सी टू वेस्टर्न घाट को जो डिस्टेंस होता है उसको हमारा बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल रहा है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज अलोंग द बे ऑफ बंगाल। तो देखिए यहीं से फर्क पता चल जाएगा, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जबकि अरेबियन सी पड़ता है हमारा, बे ऑफ बंगाल पड़ता है हमारा इस तरफ। बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्टर्न साइड में पड़ता है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पड़ता है हमारा वेस्टर्न साइड में। तो ये कैसे हो सकता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल इस तरफ है, तो आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव हेवी रेनफॉल। यस, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव हेवी रेनफॉल, यस, तो होगा आंसर ट्रू। क्यों होगा? देखिए ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ज्यादा हाइट पे है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हाइट बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हाइट इसका ज्यादा होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हाइट कम होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न जो विंड चलेंगे तो इनके हाइट की वजह से ये एयर, ये जो मॉइस्चर भरा कंटेंट जो एयर होता है ये यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है, इस तरफ आ नहीं पाएगा, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो हाइट बहुत ही कम है, तो इस तरफ तो इसका ज्यादा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हाइट ज्यादा होने की वजह से ये इस तरफ आ नहीं पाएगा, तो मॉइस्चर भरा कंटेंट जो एयर होगा वो यहीं पर रुक जाएगा, इसलिए इस तरफ बारिश ज्यादा होगी, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बारिश कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंजाब प्लेन इज ड्रेन बाय गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरी। बोला पंजाब प्लेन क्या गंगा और इसका ट्रिब्यूटरी से ड्रेन किया जाता है? तो आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा? देखिए गंगा और यमुना जो प्लेन बनाते हैं उसको हमारा बोलते हैं गंगा यमुना प्लेन। गंगा और यमुना रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज जो प्लेन बनाते हैं, जिससे जो ड्रेन करके जो प्लेन बनता है उसको हमारा बोलते हैं गंगा यमुना प्लेन, ठीक है। और यहां पे जो बात पंजाब प्लेन की हो रही है ना, पंजाब प्लेन बनता है आपका इंडस रिवर से। किससे बनता है? इंडस रिवर और उसका ट्रिब्यूटरी एंड हर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इंडस रिवर उसका ट्रिब्यूटरी मिलाकर बनाते हैं पंजाब प्लेन, जबकि गंगा और यमुना मिलकर बनाते हैं गंगा यमुना प्लेन, ठीक है। तो द आंसर होगा फॉल्स। द पंजाब प्लेन इज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरी, आंसर होगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि पंजाब प्लेन बनाते हैं आपका इंडस रिवर। नेक्स्ट, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा। तो यस, देखिए नर्मदा रिवर जो है ना
वो एक फॉल्ट में बहता है, ठीक है, एक रिफ्ट वैली में बहता है। तो विंध्या और सतपुरा, देखिए हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट में है, तो टॉप में होता है विंध्या, विंध्या होता है टॉप में, यहां से गुजरता है आपका नर्मदा रिवर, ये आपका नर्मदा रिवर है, ठीक है। और यहां पे साउथ में इसका है सतपुरा, फिर यहां से सेंट्रल हाईलैंड इसका नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो विंध्या जो नर्मदा रिवर जो है वो एक फॉल्ट में बहता है, एक रिफ्ट वैली में बहता है, तो विंध्या और सतपुरा। तो बोल रहा है नर्मदा वैली लाइज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा, तो आंसर होगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन द पीर पंजाल एंड द हिमालय। बोल रहा है कश्मीर, बोल रहा है द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली जो है वो कहां पर है, पीर पंजाल और हिमालय के बीच में, कश्मीर वैली पीर पंजाल और हिमालय के बीच में, तो आंसर होगा ट्रू। देखिए कश्मीर वैली जो है वो हिमालय और पीर पंजाल के बीच में होता है। पीर पंजाल कहाँ है, देखिए पीर पंजाल किसको बोलते हैं, पीर पंजाल बोलते हैं, देखिए हिमाचल, मैंने बताया था हिमालय का 3 पार्ट होता है ना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। जो सबसे ऊंचा होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, उससे जो नीचा होता है उसको बोलते हैं लेसर हिमालय, जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको बोलते हैं आउटर हिमालय, ठीक है। तो मिडिल हिमालय की बात करते हैं, जिसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं, उसको हिमाचल बोला जाता है ना, मैंने बताया था। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ठीक है। हिमाचल को जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है, यानी हिमालय जो इतना ग्रेटर हाइट में है, इतना ज्यादा हाइट में है, इसका मिडिल पार्ट को जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वहां का लोकली नेम है, एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। मिडिल पार्ट, नॉट लोअर पार्ट, नॉट अपर पार्ट, इट्स मिडिल पार्ट, ठीक है। तो इसका हिमालय का जो मिडिल पार्ट है, जो बीच का हिस्सा है, उसको पीर पंजाल बोला जाता है कश्मीर में। तो क्वेश्चन था द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन द पीर पंजाल एंड द हिमालय, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, जोजिला पास इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जोजिला पास क्या जम्मू एंड कश्मीर में लोकेट करता है, तो आंसर होगा फॉल्स। देखिए जोजिला पास जो लोकेट करता है वो आपका करता है लद्दाख रेंज में, लद्दाख रेंज में ये लोकेट करता है, ठीक है। तो जोजिला पास इज लोकेटेड इन लद्दाख रेंज, नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया इज डेक्कन ट्रैप। क्या इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू डेक्कन ट्रैप है? देखिए इंडिया का जो हाईएस्ट प्लेटू है वो है लद्दाख, ठीक है। डेक्कन ट्रैप आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो प्लेटू है वो ज्यादातर लावा प्लेटू से बना हुआ है, ठीक है। और डेक्कन प्लेटू का कुछ हिस्सा जो महाराष्ट्र में जो लावा प्लेटू की शक्ल में है उसको हमारा बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो आंसर होगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, द ओल्ड एलुवियम सॉइल ऑफ गंगा प्लेन इज कॉल्ड भांगर, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में मैंने बताया था कि जो ओल्ड एलुवियम सॉइल जो गंगा के जरिए ड्रेन किए हुए रहते हैं उनको वो हमारा बोलते हैं भांगर, और जो न्यू एलुवियम सॉइल होते हैं उसको हमारा बोलते हैं खादर, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जो एलुवियम सॉइल होते हैं जो गंगा के जरिए लाए हुए होते हैं वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्टर्न साइड में ये लाए हुए होते हैं ना, वेस्टर्न साइड में लाया जाता है गंगा रिवर के जरिए, तो उसको बोलते हैं हमारा भांगर, ओल्ड एलुवियम सॉइल, ठीक है। न्यू को बोलते हैं आपका खादर, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। देखिए क्वेश्चन आंसर में मैंने यहाँ पे कुछ 1 मार्क्स का भी लिया है, कुछ 2 मार्क्स का भी लिया है, ठीक है। तो कहां से क्या होगा मैं आपको सब बताता जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी 10 तक स्टॉप करो। तो टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स खत्म करने के बाद अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दोनों लिया है, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊंगा कहां से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हर क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा कि आपका हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। देखिए ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको हिमालय के बारे में पढ़ाया था और कुछ अदर माउंटेन रेंज जैसे कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, फिर जस्कर रेंज हो गया। तो ये जितने भी है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर या हिमालय, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे यंग माउंटेन है। क्या है? यंग है। हिमालय इतना पुराना है फिर भी इसको अभी तक यंग ही बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में। तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है उसको बोला जाता है अरावली रेंज को। अरावली रेंज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है और ये धीरे धीरे
डाइसेक्टेड होते होते करते छते इतना छोटा हो गया है कि अब इसका छोटा सा ही पार्ट रह गया, ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज होगा वो है अरावली रेंज, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालय सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। कुछ लोग बोलते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या उसको जिसको K2 भी बोला जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं, लेकिन नहीं है। ये K2 जरूर है, लेकिन K2 इंडिया का हाईएस्ट पीक जरूर है, लेकिन वो इंडिया का हिस्सा में नहीं आता। मतलब वो पाकिस्तान और चाइना का बीच में एक डिबेटेड एरिया है, वहां पर वो एक विवाद का एरिया है, ठीक है। तो K2 नहीं होगा, आंसर होगा कंचनजंगा, याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शिवालिक रेंज आर लोकेटेड। शिवालिक रेंज कहां पर पड़ता है। देखिए हम लोग जानते हैं ना, हिमालय अगर इतना ऊंचा है, ठीक है, समझा देता हूं मैं इसको थोड़ा सा आपको। देखिए मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसको हमारा बोलते हैं ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। मिडिल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं लेसर हिमालय, या फिर इसको बोलते हैं हिमाचल, ठीक है। और जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको हमारा बोलते हैं आउटर हिमालय, या फिर बोलते हैं इसको शिवालिक, ठीक है। तो ये तो सबसे निचला पार्ट हो गया हिमालय का, सबसे लोअर पार्ट को बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि वेयर शिवालिक रेंज आर लोकेटेड। तो देखिए शिवालिक बहुत सारी जगहों पर पड़ता है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। तो इन सब एरिया में पड़ता है। तो वैसे तो इसका बहुत सारा पार्ट, ज्यादातर पार्ट उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पड़ता है, और इसका वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर है, जबकि ईस्ट में इसका उत्तरांचल है, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर इज नंगा पर्वत लोकेटेड। तो देखिए नंगा पर्वत जो है वो लोकेट करता है, ये वर्ल्ड का 9th हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड का 9th मतलब 9 नंबर पे जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो पड़ता है आपका नंगा पर्वत। नेक्स्ट जो है कि वो पड़ता कहां पर, मतलब उसका लोकेशन क्या है। तो उसका लोकेशन है गिलगिट बल्तिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए इसका जो होगा गिलगिट बल्तिस्तान, जो कि पड़ता है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये इसका लोकेशन है, गिलगिट पाकिस्तान, बल्तिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। नंगा पर्वत का लोकेशन ही है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द अरावली रेंज सिचुएटेड। अरावली रेंज किस स्टेट में पड़ता है। तो देखिए इस अरावली रेंज जो मोस्टली पड़ता है वो आपका पड़ता है राजस्थान में, और ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। बाकी जितने भी हमारा इंडिया में जितने भी हम लोग माउंटेन रेंज देखते हैं वो सारा का सारा यंगेस्ट है, ठीक है। यहां तक कि हिमालय भी यंगेस्ट के गिनती में आता है, लेकिन जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो है अरावली रेंज, और ये ज्यादातर इसका एरिया पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज पूर्वांचल। पूर्वांचल क्या है। तो देखिए पूर्वांचल जो है वो 7th स्टेट यानी 7 सिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ठीक है। ये 7th स्टेट जो है, ये 7th स्टेट जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, उन सब एरिया में पड़ता है आपका पूर्वांचल। अब ये पूर्वांचल का हम लोग एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो देखिए एक्सटेंशन आपका पड़ता है हिमालय का ईस्टर्न मोस्टर्न पार्ट, ये हिमालय है, ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है। ये देखिए ये इंडिया का, मान लीजिए अगर ये ईस्टर्न साइड है, सबसे ईस्टर्न साइड में, मेरा कहने का मतलब है इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न पार्ट होता है। तो ये देखिए ये सबसे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट हो गया, है ना। ये सबसे ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न मतलब ईस्ट का एकदम सबसे एकदम किनारे वाला हिस्सा, ठीक है, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट। तो देखिए ये मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर आपका जितना भी 7th स्टेट में, जैसे कि मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम, ठीक है। तो ये 7th स्टेट जो सिस्टर है वो यहाँ पर होता है, इनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है इन 7 स्टेट को, क्योंकि ये इंडिया में लगभग एक ही लोकेशन में पड़ता है, और ये इंडिया का 8%, इंडिया जितना बड़ा है उसका 8% एरिया को ये 7th स्टेट मिलकर कवर करता है, ठीक है। मतलब अगर इन 7 स्टेट का अगर एरिया को अगर देखा जाए तो ये इंडिया का 8% हिस्सा को कवर करता है। अब ये यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट साइड में है, तो ये यहाँ पर आपका पड़ता है आपका पूर्वांचल, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, और ये हिमालय का सबसे ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और ये मोस्टली बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक से, यानी सेडिमेंट्री रॉक से इसका फॉर्मेशन हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक मतलब जो कि सेडिमेंट होता है, जो कि धीरे धीरे जमा होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक से ये कंपोज्ड है। और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर
ईस्टर्न साइड में, हिमालय का ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कायल? कायल क्या है? देखिए कायल मैं आपको बहुत ही सिंपली समझा देता हूं। मान लीजिए ये कोई समुंदर है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई सागर है, कोई सी है, ठीक है, और यहां से इसका लहर जब चलता है, देखिए कोई भी समुद्र में जब लहर चलता है, जब वेव चलता है, तो इसका पानी का कुछ हिस्सा, मान लीजिए इसका पानी का बहाव चल रहा है, ये यहां तक आ गया, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद ये क्या होता है, ये पानी, इसका पानी का कुछ हिस्सा इससे और दूर चला जाता है, ठीक है। दूर जाने की वजह से क्या होता है कि ये पानी फिर दोबारा वापस नहीं आ पाता है। मतलब पानी का बहाव होने की वजह से, समुद्र में जो लहरें चलती है, पानी का बहाव होने की वजह से पानी इतना दूर चला जाता है कि फिर वो वापस नहीं आता है। और फिर पानी थोड़ा सा दूर गया तो फिर पानी जमा हुआ, और पानी जमा हुआ, वहां पानी जमा होते होते समुन्द्र से थोड़ा दूर में एक नदी का तरह बन जाता है, एक तालाब की तरह बन जाता है, ठीक है। और वहां पर चूंकि वहां का जो जमीन है वो मेटल नहीं होता है, मतलब कि वो पक्का जमीन नहीं होता, वो तो रेत का बना होता है। तो रेत का बना होने की वजह से वहां पर गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। उस पानी के फोर्स की वजह से वहां पे गड्ढे हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि समंदर से दूर एक छोटा सा तालाब बन गया। तो उसी को हमारा बोलते हैं कायल, क्योंकि समंदर से जो पानी जाता है वो वापस नहीं आता है। तो इसको हमारा बैक वाटर भी कहते हैं कायल को, ठीक है, बैक वाटर, ठीक है। यानी समंदर का पानी जो लहरों की वजह से थोड़ा दूर चल जाता है, फिर वापस नहीं आता है, और चले जाने की वजह से पानी, जो समंदर का पानी जो वहां चला जाता है, वहां पर एक तालाब जैसा बन जाता है जो कि वापस नहीं आता है। उसको बैक वाटर या फिर कायल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज वोल्केनोज आर लोकेटेड? तो देखिए इंडिया का जो वोल्केनो है वो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है, ठीक है। ये अगर हम लोग सॉदर्न पार्ट अगर ड्रॉ करें तो इस साइड में पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो है आपका बैरन, ठीक है। बैरन जो कि आपका है इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। तो इंडिया का वोल्केनोज लोकेट करता है बे ऑफ बंगाल, या फिर यूं कहे कि अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द साउथ इंडिया? तो देखिए हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो है अनाईमुडी, और ये आपका पड़ता है केरला में। ये साउथ का सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा। अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि आपका पड़ता है केरला में, याद रखिएगा, साउथ का सबसे हाईएस्ट। और अगर बात किया जाए नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट तो वो होगा दोदा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज जोजिला पास लोकेटेड? तो देखिए जोजिला पास लोकेट करता है लद्दाख रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू क्या है? तो वो होगा लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 पासेस ऑफ द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट, देखिए ये वेस्टर्न घाट है ना, यहां पर ये वेस्टर्न घाट हो गया। अब वेस्टर्न घाट का 3 पार्ट क्या होगा? तो मैंने बताया था, पहला तो होगा थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। थाल घाट कहां से कहां को जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है मुंबई टू पुणे। भोर घाट किसको जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है मुंबई टू नासिक। एंड द लास्ट जो है वो है पलघट। पलघट जोड़ता है पलक्कड़ टू कोयम्बतूर, पलक्कड़ टू कोयम्बतूर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 3 पासेस है, पहला है थलघट, भोरघट, पलघट। अच्छा, पासेस की जरूरत क्यों पड़ती है वेस्टर्न घाट में? क्योंकि वेस्टर्न घाट बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस होने की वजह से यहां पर हमको पासेस की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो पहला है हमारा थलघट, भोरघट, फिर पलघट। थलघट जोड़ता है मुंबई टू पुणे, भोरघट जोड़ता है मुंबई टू नासिक, और पलघट जोड़ता है आपका पलक्कड़ टू कोयम्बतूर। थलघट और भोरघट जो है वो मोस्टली पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये महाराष्ट्र का ही बहुत सारा एरिया को जोड़ रहा है। मुंबई, पुणे, मुंबई, नासिक, ये सारा का सारा महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट आपका पलघट, लास्ट आपका पलघट। तो पलघट आपका जोड़ता है पलक्कड़ टू कोयम्बतूर। देखिए पलक्कड़ आपका पड़ता है केरला में, कोयम्बतूर पड़ता है आपका तमिलनाडु में। तो ये मोस्टली जोड़ता है केरला और तमिलनाडु का पार्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ब्रॉड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? देखिए इंडिया का जो 5 ब्रॉड फिजिकल डिवीजन है वो मैंने आपको बताया था। द नॉर्दर्न हिमालय, सॉरी द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन और द आइलैंड, ठीक है। यही होता है द ब्रॉड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेक्कन ट्रैप? देखिए डेक्कन ट्रैप क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे मान लीजिए महाराष्ट्र का पार्ट है, ये महाराष्ट्र का पार्ट है यहां पे,
तो डेक्कन ट्रैप क्या है मैं आपको मैप से समझा देता हूं। देखिए ये महाराष्ट्र का पार्ट है ना, ये महाराष्ट्र है यहां पे, ठीक है। महाराष्ट्र में जो बहुत सारा जो लावा प्लेटू में, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू का ही कुछ हिस्सा पड़ता है, ठीक है, जो कि लावा प्लेटू की शक्ल में है, इसी को हमारा बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। ये जो डेक्कन ट्रैप है ये आज से 6 करोड़ या 14 करोड़, 6 से 14 करोड़ साल पहले यहाँ पर एक लावा प्लेटू, मतलब यहाँ पे एक ज्वालामुखी फटा था। ज्वालामुखी के इरप्शन होने की वजह से, ज्वालामुखी फटने की वजह से यहाँ पर लावा प्लेटू का कुछ जमा हो गया था। वही लावा प्लेटू धीरे धीरे डाइसेक्टेड होते, ठीक है, करते छटते यहाँ पर एक डेक्कन ट्रैप बन चुका है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू का ही कुछ हिस्सा जो महाराष्ट्र में पड़ता है लावा प्लेटू की शक्ल में, उसी को हमारा बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। ये आपको याद रखना है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर भांगर एंड खादर? भांगर और खादर क्या है? देखिए भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियम सॉइल है, जबकि खादर है न्यू एलुवियम सॉइल, ठीक है। और ये दोनों ही गंगा के जरिए लाए हुए होते हैं, ठीक है। भांगर पड़ता है आपका वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्टर्न साइड में ये जमा होने की वजह से होता है। तो भांगर है ओल्ड एलुवियम सॉइल और जबकि खादर है न्यू एलुवियम सॉइल, और दोनों गंगा के जरिए लाए हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है उसका 2 पार्ट होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आपका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप उसको कर पाओगे, ठीक है। व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया? देखिए इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं? देखिए ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो एकदम साउदर्न पार्ट, यानी यूं कह सकते हैं कि हम लोग वहां पर से फिर इंडिया खत्म हो जाता है, वो क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे साउदर्न पार्ट है, वहां पर के बाद से इंडिया खत्म हो जाता है, ठीक है। इंडिया का जो हद है वहां पर से खत्म हो जाता है, तो साउदर्न मोस्ट टिप पॉइंट है वो होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। यहां पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ईयर वाइज से लिया है, 17, 18 और 19 से, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और कुछ टेक्स्ट बुक, अब मुझे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर से शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है। पहला है आपका स्टेट, अब इस क्वेश्चन को क्या क्या लिखना है आपको, मैं आपको वो बता सकता हूं इसमें, ठीक है। स्टेट द फिजियोग्राफिक डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया बोल रहा है स्टेट द फिजियोग्राफिक डिफरेंसेस बिटवीन, किसका बीच में डिफरेंस बताना है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ये आपका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो आपको इसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि इंडिया का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या फर्क है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फिजियोग्राफी ऑफ वेस्टर्न हिमालय ऑफ इंडिया। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फिजियोग्राफी ऑफ वेस्टर्न हिमालय ऑफ इंडिया। देखिए वेस्टर्न हिमालय का जो वेस्टर्न साइड है उसका फिजियोग्राफी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट आर द ब्रॉड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, डिस्कस एनी वन ऑफ देम। देखिए मैंने 5 पार्ट बताया था ना इंडिया का, अगर हम लोग फिजियोग्राफी को अगर एक्सप्लेन करने जाए तो उसका 5 पार्ट होता है। द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड, ठीक है। तो इन 5 में से किसी एक को आपको डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्दर्न माउंटेन अच्छा से आता है तो आप नॉर्दर्न माउंटेन लिखेंगे, अगर आपको नॉर्दर्न प्लेन अच्छे से याद है तो आप नॉर्दर्न प्लेन लिखेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन या फिर आइलैंड। 5 में से किसी एक को अच्छे से डिस्कस करना है, ओके। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। डिस्क्राइब कीजिए फिजिकल फीचर्स ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। देखिए ग्रेट प्लेन यानी इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया क्या क्या था मैंने बताया था, द पंजाब प्लेन, गंगा यमुना प्लेन और द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। ये तीनों मिलकर बनाते हैं नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, तो इन्हीं को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, नंबर 5, डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का रिलीफ फीचर्स को आपको डिस्कस करना है कि डेक्कन प्लेटू, पहले तो आपको ये बता देना है कि डेक्कन प्लेटू का लोकेशन कहाँ है मैप में, ठीक है, वो आपको लिख कर बताना है, आपको मैप से नहीं बताना है। आप लिख कर बताएंगे कि डेक्कन प्लेटू मैप में कहाँ पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो हाईएस्ट पीक है, उसके बाद उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताना पड़ेगा।
और इस तरह से आप डेक्कन पीरियड का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो स्टूडेंट ये तो था आपका चैप्टर 5 जो कि फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आऊंगा। याद रखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सिर्फ इस चैप्टर का है, ये पूरा बुक का नहीं है, और मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको बताता जाऊंगा। और एक बार मैं एट द एंड मोस्टली जब ये सारा का सारा चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो में ऐसा लाऊंगा जिसमें मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा कि हाँ माध्यमिक का पैटर्न क्या होता है और आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले क्या करना है, और आपको मैं ये बताऊंगा कि पूरा मैं आपको सजेशन दूंगा 2021 का मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मैं पूरा जितना भी ईयर वाइज है मैं उससे क्वेश्चन को पूरा शॉर्टलिस्ट करूंगा और टेक्स्ट बुक से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और इनसाइड क्वेश्चन को मैं भी लूंगा और फिर उससे हम लोग एक सजेशन रेडी करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने के लिए माध्यमिक 2021 में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।